दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस विशेष ग्रह गोचर पर आधारित कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपके दुश्मन भी अब थर थर कांपेंगे, उनकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि आपकी राशि में बन गया है एक ऐसा महायोग जो पूरे एक वर्ष में एक बार बनता है और अब वह आपकी राशि में बन चुका है और आपको अब होंगे बहुत ही विशेष लाभ, या यूं कहें कि अब आपकी जिंदगी में खुशियों की एक बहुत बड़ी बहार आने वाली है। बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि यदि अनजाने में भी आपने इस बात के महत्व को नहीं समझा और छोटी छोटी गलतियां करते रहे तो फिर आप इस ग्रह योग का ना तो लाभ ले पाएंगे और ना ही अपने जीवन में आ रही इस खुशियों की बहार का बिल्कुल भी आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, याद रखना कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वह आपकी ही राशि के ग्रह गोचर पर आधारित है, आपके लिए ही बनाई गई है। अब यदि आप ही नहीं देखेंगे तो फिर इसे कौन देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी का पूरा लाभ तो आपको ही मिलने वाला है। तो ठंडे दिमाग से इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे उस विशेष ग्रह गोचर के बारे में जिसका आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है और इसके आपको 3 तरह से फायदे होंगे, यानी आपकी जिंदगी में 3 महापरिवर्तन होने जा रहे हैं, जिसमें से आखिरी वाला एक महापरिवर्तन ऐसा है जो आपके दुश्मनों की बोलती बंद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में अपनी समस्याओं से तो परेशान हैं ही, लेकिन आपके आसपास आपके छुपे हुए शत्रु इतने ज़्यादा हैं कि आप उनके भी किए कराए कर्तव्यों की वजह से भी लगातार परेशान होते चले आ रहे हैं। अब ऐसे में आपके जीवन में कोई खुशी कभी आ ही नहीं सकती है यदि आपके शत्रु शांत नहीं होंगे, आपके ऊपर से उनका ध्यान नहीं हटेगा। तो अब वह सुनहरा समय आपके जीवन में आ चुका है दोस्तों। अब यह ग्रह योग आपको ना केवल धन दौलत देगा, सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य देगा, बल्कि आपके शत्रुओं का भी नाश करने वाला है। बस आपको कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों हमेशा यही होता है कि आप अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं और उसके बाद आपको ग्रहों की स्थिति का लाभ मिलना बंद हो जाता है, या फिर लाभ मिलता भी है तो ना के बराबर मिलता है। कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि आपके जीवन में खुशियों की बहार आई है, लेकिन आप उसका आनंद ले पाते उससे पहले ही भी खुशियां आपसे छिन गई हैं। और इस बार ऐसा नहीं होने देना है दोस्तों। आपके मन की सच्चाई और आपके किए गए पुण्य कर्मों की वजह से माता रानी अब आपसे खुश हो चुकी हैं और अब आपको देने जा रही हैं एक महावरदान, जो यह ग्रह गोचर के रूप में आपके जीवन में आया है। अब आपको ऐसे ऐसे विशेष लाभ होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं। इसके लिए विशेष अध्ययन करना पड़ता है, ग्रहों की स्थिति का पूरा आकलन किया जाता है, साथ ही साथ वैदिक पद्धति और वास्तु का भी आकलन करने के बाद जो सबसे उच्च स्तर का ज्ञान होता है वही हम आपके लिए वीडियो में लेकर आते हैं। तो अब ऐसे में यदि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा या फिर बीच में ही छोड़कर चले गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, याद रखना कि जीवन में समय लगातार बदलता रहता है, ग्रहों की स्थितियां भी लगातार बदलती रहती हैं। अब उस इंसान को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा जो ग्रहों की बदलती चाल का पहले से ही अंदाजा लगाकर रखेगा। और ऐसे में आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ पर हैं, जो पल प्रतिपल बदलते ग्रहों की चाल और स्थिति का आपको सटीक अनुमान बताते हैं, जिसके अनुसार यदि आपने अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन किए तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, आपका हर सपना पूरा हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी है दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ हमारा भी माई के प्रति कर्तव्य पूरा होगा, हमारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा, माई के प्रति हमारी भक्ति भी पूर्ण हो जाएगी। तो बस दोस्तों, अब सब कुछ छोड़कर आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन को बदल डालें, क्योंकि अब समय आ गया है जब आपके जीवन में महापरिवर्तन होने ही हैं और देवताओं की भी ऐसी ही इच्छा है और ग्रहों की भी चाल कुछ ऐसा ही इशारा दे रही है। चलिए दोस्तों, तो इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाले विशेष वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को याद करके उन्हें आभार देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माई की मर्जी के बिना तो इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो
एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की कृपा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखकर भेजें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपके नाम की अर्जी भी लगा देंगे। दोस्तों यह सब कार्यक्रम माई की ही अनुकंपा और उनके ही आदेश से किया जा रहा है, तो जब तक यह चल रहा है इसका लाभ ले लीजिए दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए। इससे हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान माई के दिव्य दरबार में करेंगे उसका आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आप तो परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि जीवन में ग्रहों की स्थिति कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक बनती रहती है। अब इस स्थिति में उस इंसान को सबसे अधिक लाभ होगा जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ग्रह स्थितियों को पहचानता है और उनके अनुसार जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करता रहता है। क्योंकि दोस्तों ग्रह हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, वे केवल हमारे जीवन में समय समय पर बदलाव करना चाहते हैं। अब इसे आप ऐसे समझिए कि जब मौसम बदलता है तब हमारे वस्त्र पहनने का, खान पान का तौर तरीका बदल जाता है। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम साधारण और हल्के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि यह बदलते समय की मांग होती है। यदि आप सर्दियों में पतले कपड़े पहनेंगे, हल्के कपड़े पहनेंगे और गर्मियों में ऊनी कपड़े पहनेंगे तो फिर इसमें मौसम की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपको बदलते समय का सही ज्ञान नहीं है और इसमें आपका बहुत भारी नुकसान होगा। आप बीमार हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी। फिर आप कहते रहिए कि ये ग्रहों की चाल आपको बर्बाद करना चाहती है, पता नहीं आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं है। दोस्तों ज्ञान ही एक सबसे बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से हम हर एक समस्या को काट सकते हैं। तो बस इसी विषय को आज हम आपको पूर्ण रूप से बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब समय आ गया है जब आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य का एक विशेष ग्रह गोचर हुआ है। मेष राशि में सूर्य का प्रवेश आपको विशेष लाभ देने वाला है, क्योंकि मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि है और जब प्रथम राशि में कोई ग्रह गोचर होता है तो उसका लाभ सभी राशियों को कुछ न कुछ होता है, लेकिन आपकी राशि के जातकों को कुछ विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ा लाभ आपको यह प्राप्त होगा कि शनिदेव जो आपके ऊपर बहुत ही तीखी नजर बनाकर बैठे हैं, यानी आपके हर एक पल, हर एक सेकेंड को ध्यान में रखे बैठे हैं, अब उनका ध्यान आपके ऊपर से हटेगा। दोस्तों याद रखना कि सूर्य देव के पुत्र हैं शनिदेव, लेकिन शनिदेव सूर्य देव से दुश्मनी मानते हैं, शत्रुता मानते हैं। तो यदि सूर्य देव का प्रभाव आपके ऊपर अधिक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाएगा। यानी कि अब आपको यह मौका मिल गया है जब आप जीवन में विशेष उन्नति हासिल करेंगे, विशेष धन लाभ हासिल होंगे और सबसे बड़ी बात कि आपके काम धंधे, व्यापार या फिर नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, आपको आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बात इतनी सी ही नहीं है, इसमें बहुत बड़े राज हैं। यदि आपने पूरी बात ध्यान से नहीं समझी तो इस ग्रह गोचर का आपको शून्य लाभ प्राप्त होगा, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सारी बात आप आगे वीडियो में सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। बस आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, तभी आपको इस महापरिवर्तन का लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि गलतफहमी एक ऐसा जहर है जो हमेशा जीवन में कड़वाहट को घोल कर रखता है, नकारात्मकता को बढ़ा कर रखता है, और यही गलतफहमी आपके जीवन में अब होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार की है जब आपको मानसिक भ्रम होंगे। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दोस्तों कि जब इंसान तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ने की तैयारी करता है, उसी वक्त कुछ क्षुद्र ग्रह हैं जो नकारात्मक ग्रह कहे जाते हैं, उनका प्रभाव भी उस इंसान के ऊपर बढ़ने लगता है, जैसे कि राहु। जी हाँ दोस्तों, अब राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान की तरक्की में बाधा का कार्य करता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग
तरक्की करना शुरू करते हैं, उनका काम धंधा व्यापार अच्छा चलने लगता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उनके काम में पूरी तरह से रुकावट आ जाती है और फिर धीरे धीरे उनका काम नीचे आने लगता है, तरक्की उनकी रुकने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि संपूर्ण कार्य पूर्ण रूप से बंद हो जाता है और जातक फिर से उसी स्थिति में आ जाता है, यानी कि कंगाल का कंगाल ही हो जाता है। अब ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि यदि आपने अपनी कुछ छोटी छोटी गलतियों से अपने राहु को सक्रिय कर लिया तो आपके अंदर सबसे पहला बीज जो उत्पन्न होगा वह गलतफहमी का होगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले गलतफहमी के बारे में आपको बताया था, क्योंकि राहु के पास शरीर नहीं है, केवल सिर ही सिर है। तो राहु का जो भी प्रभाव होता है वह जातक के मन मस्तिष्क पर होता है, उसके विचारों को राहु प्रभावित कर देता है। तो अब आपको गलती से भी ये 3 काम नहीं करने हैं। यदि आपने इन कार्यों को कर दिया तो आपका राहु सक्रिय हो उठेगा, फिर आपको इस विशेष ग्रह गोचर का यानी कि सूर्य का मेष राशि में प्रवेश होने वाले गोचर का आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि होगा भी तो बड़ा आंशिक लाभ होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब ध्यान से समझिए, जब कोई विशेष ग्रह गोचर आपको लाभ देने वाला होता है तब उससे ठीक पहले जीवन में छोटी छोटी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो आपके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न करती हैं, क्योंकि समय अपनी चाल को बदल रहा है। और जब समय अपनी चाल को बदलता है तो कुछ न कुछ कार्यों में रुकावट आती है, कुछ कार्यों की गति बदलती है। तो ऐसे में आपको लग सकता है कि आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं, और परेशानी आएंगी भी, यानी छोटी मोटी परेशानियां होंगी, उनसे आप बड़े आराम से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ये छोटी छोटी परेशानियां आएंगी इसीलिए क्योंकि अब समय का परिवर्तन हो रहा है, अब समय आपको कुछ देना चाह रहा है। तो सीधी सी बात है कि समय जब आपको कुछ देना चाहेगा तो आपके पास जो पहले से है उसे तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और यही समय की मांग है। तो जब आपसे पुरानी चीजें वापस ली जाएंगी तो आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और गलत होगा भी। जैसे कि कुछ आपके ऐसे मित्र और रिश्तेदार हैं जो पूर्ण रूप से नकारात्मक हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं, उनके साथ आपका रिश्ता खराब होगा, उनसे आपकी दूरी बनेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं उन कार्यों में अड़चने आएंगी। मानकर चलिए कि आप कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं, व्यापार बिजनेस आपने कुछ सोच रखा है, लेकिन भविष्य में आपको उसमें नुकसान होगा, आपको बहुत बड़ी हानि होगी। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप उस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे, आपको बहुत अड़चने आएंगी। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात कि हम क्या कहना चाहते हैं? यानी कि भविष्य में आने वाली बड़ी परेशानियां आपकी अभी से रुक जाएंगी, यानी ऐसे कार्य आप कर ही नहीं पाएंगे जिनसे आपको भविष्य में बड़े नुकसान होंगे, बड़ी हानियां होंगी। अब ऐसे में आपको लगेगा यह कि आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, अड़चन आ रही है, क्योंकि आप उतनी दूर तक का नहीं सोच पाएंगे जितना दूर भगवान सोच सकते हैं, जितने दूर ग्रह सोच सकते हैं। और जब आपके जीवन में ये छोटी छोटी नकारात्मक बातें होंगी, यानी अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी, तब आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे और आप अपने जीवन का दुखड़ा, अपने जीवन की परेशानियों का रोना यदि रोना शुरू कर देंगे, लोगों के सामने बताएंगे, किसी को अपनी तकलीफों के बारे में बताएंगे, या खुद यह सोचेंगे कि आपका भाग्य खराब है, तो आपका राहु सक्रिय हो उठेगा। और जब राहु सक्रिय होगा तो वह आपको भविष्य में बहुत बड़ी परेशानियों में डालेगा, यानी कि आपके मन में गलतफहमी का, वहम का बीज बो देगा। तो अब आपको ऐसे में क्या करना है? सबसे बड़ी बात कि आपको जो आपके जीवन में चल रहा है उस पर तीखी नजर रखनी है, बड़ी ही समझदारी से उन परिस्थितियों को संभालना है, और भविष्य में बहुत बड़ी अच्छाई छुपी है ऐसा सोचकर चलना है। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आपकी ग्रहों की चाल बहुत अच्छी है और आपको बहुत लाभ देना चाहती है, और आपकी भक्ति, पूजा पाठ और मन की शुद्धता, जो कि सबसे बड़ी बात है, इससे भगवान भी आपसे प्रसन्न हैं और आपको अपने आवरण में लेना चाहते हैं, आपको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, बस ये छोटी मोटी सी रुकावटें हैं, इन्हें स्वयं भगवान दूर कर रहे हैं, ऐसा आप मानकर चल सकते हैं। तो ऐसे में आपको धीरज नहीं खोना है, धैर्य के साथ काम लेना है, और किसी भी काम के प्रति या फिर अपने किसी भी रिश्ते के प्रति वहम नहीं पालना है, गलतफहमी नहीं पालनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्रोध नहीं दिखाना है, चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना है, क्योंकि इससे भी राहु सक्रिय हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, राहु सक्रिय होता है तभी तो इंसान की बुद्धि हर ली जाती है क्रोध के समय।
जब इंसान क्रोध करता है तो राहु अत्यंत प्रसन्न होता है, क्योंकि वह इंसान के मन मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से सवार हो जाता है। फिर वह उसकी सोचने समझने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है और ऐसे ऐसे कार्य करवा देता है जो इंसान सामान्य परिस्थिति में सोच भी नहीं सकता है। जब क्रोध चला जाता है तब इंसान सोचता है कि यह कार्य मैंने क्यों कर दिया, या ऐसी बात मैंने कैसे बोल दी, यानी पछतावा होता है। तो आपको भी जरा जरा सी बात पर क्रोध नहीं करना है, किसी के द्वारा कही गई छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगा देना है, जरा जरा सी बातों का तिल का ताड़ नहीं बनाना है। और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई आपसे चाहे कुछ भी कहे, आपको यदि क्रोध आने लगा तो आप समझ जाइए कि आपका राहु सक्रिय हो रहा है और अब आपसे यह कुछ ऐसा करवा देगा जो आपको आगे चल के बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है कि आपको बनने वाले विशेष ग्रह योग का आपको लाभ भी ना मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर संभल कर रहना है। तीसरा, आपको अपने मन की बात, अपने भविष्य की योजनाएं, अपने दिल की सारी बातें किसी को नहीं बतानी है। दोस्तों याद रखना कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है, आप स्वयं अपने हैं। आप जो करेंगे उसी का नतीजा, उसी के परिणाम आप भोगेंगे। अब यदि आपने कुछ अच्छा कार्य किया है तो उसका शुभ परिणाम भी आपको मिलेगा, लेकिन शुरुआत में ही आपने यदि उसका बखान करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो हर इंसान आपकी अच्छाई नहीं चाहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर ऊपर से अच्छा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए नकारात्मक भाव रखते हैं। तो उनके मन से जो नकारात्मक भावनाएं निकलेंगी वे आपके जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। इसीलिए जिस जिस काम के बारे में आपने लोगों को खुलकर बता दिया है, आपका वह काम कभी हो ही नहीं पाया है। इस बार भी ऐसा ही होगा। तो अब आप ये गलती ना करें। आपको जो कामयाबी मिले, जो सफलता मिले, खुशियाँ मिलें, उन्हें बस अपने तक रखिए। लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसी के साथ साथ फिजूल खर्ची और दिखावेबाजी, यह भी आपके जीवन में है। आप यकीन मानिए, ऊपर ऊपर से चाहे आप भले ही ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए। आपकी राशि यह कह रही है कि आप यह करते हैं, आप दिखावेबाजी भी करते हैं और फिजूल खर्ची भी करते हैं। आपके हाथ में यदि पैसा आएगा तो आप बहुत सारा पैसा उसमें से फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं, दिखावेबाजी में आपका पैसा चला जाता है। लेकिन अब आपको अपने हाथों को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है। पैसा आपके पास आएगा, 100% आएगा, जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा आएगा। लेकिन समस्या यह है कि आप फिर से वही गलती कर बैठेंगे, यानी कि आप बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देंगे। याद रखना दोस्तों कि जब किसी इंसान के पास पैसा आता है, एक पैसा वह है जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है, यानी कि कहीं उसने दिन भर काम किया और शाम को उसे मजदूरी मिली 500 रुपये, या फिर महीने भर काम करने के बाद उसे तनख्वाह मिली 20,000 रुपये, तो वह तो उसकी मेहनत का है। लेकिन यदि किसी इंसान की मेहनत से उसे ज़्यादा मिलने लगे तो समझिए कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपकी तनख्वाह है 20,000 रुपये, लेकिन अचानक से आपके हाथों कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जिसमें आपको लाभ हो गया और आपको फिर कहीं और से भी 20,000 या 30,000 रुपये का लाभ हो गया। तो अब आपके पास आपने जितना कार्य किया उससे दुगना या उससे भी ज़्यादा पैसा आ चुका है। अब यह जो अलग से पैसा आया, यह इस बात का प्रमाण है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो गई हैं और आपके जीवन में घर में प्रवेश करना चाहती हैं। याद रखना कि माता लक्ष्मी कागज़ के नोट नहीं है, सिक्के नहीं है, रुपए पैसे नहीं हैं। माता लक्ष्मी धन की ऊर्जा हैं। तो जब धन की ऊर्जा आपके जीवन में आना चाहेगी और आपने लापरवाही से अनाप शनाप फिजूल खर्ची कर दिया, दिखावेबाजी में धन का दुरुपयोग कर दिया, तो वह धन की ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, वापस लौट जाएगी। यानी अगले महीने से आपको फिर से वही होगा कि आपने जितनी मेहनत की बस उतना ही पैसा आपको मिलेगा, या फिर आपने लक्ष्मी का अधिक अपमान कर दिया तो फिर जितनी मेहनत की है उतना भी नहीं मिलेगा, उसमें भी कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बातें बहुत प्रामाणिक हैं। लोग इनके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि ये बारीक बातें हैं। अब कुछ लोग तो इतनी मूर्खता करने लगते हैं कि वे नोट की गड्डी को यानी कागज को ही माता लक्ष्मी से जोड़ने लगते हैं, माता लक्ष्मी का रूप बताने लगते हैं, जबकि यह माता लक्ष्मी का अपमान है। क्या माता लक्ष्मी कागज का नोट है? कल को नोट फट जाएगा, कोई उसे फेंक देगा, सड़क पर डला होगा, तो क्या माता लक्ष्मी सड़क पर हैं? कितनी नीच सोच है दोस्तों। नहीं, माता लक्ष्मी एक पवित्र ऊर्जा है और जब यह ऊर्जा किसी जातक को घेर लेती है तो उसे धन संपदा मिलती ही मिलती है। अब वह धन संपदा किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे उसे जमीन जायदाद मिल सकती है, उसे सोना मिल सकता है, उसे
कोई गाड़ी, वाहन या किसी अन्य प्रकार की पूंजी मिल सकती है, अब वह सारी पूंजी माता लक्ष्मी का प्रतीक है। अब सब में आप माता लक्ष्मी को ढूंढेंगे तो काम नहीं बनेगा दोस्तों। माता लक्ष्मी को आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, महसूस करने की आवश्यकता है। ऊर्जाएं महसूस की जाती हैं। तो हम जब पूजा पाठ करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो असल में हम रुपए पैसे को नहीं मांग रहे हैं, हम माता लक्ष्मी की उस सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना चाहते हैं। और जब वह ऊर्जा आपके पास आ जाएगी तो रुपए पैसे तो आपके पास अपने आप ही आएंगे। रुपए पैसे किसी न किसी रूप में आपके पास आएंगे, संपत्ति किसी न किसी रूप में आपके पास आएगी। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। यानी चीज़ों से भगवान को मत जोड़िए। चीज़ों से यदि आप भगवान को जोड़ेंगे तो भगवान का यह अपमान है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान कोई चीज़ नहीं है, वे ऊर्जा हैं और ऊर्जाओं के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। सारा खेल जीवन में ऊर्जाओं का ही है। यदि आपके पास नकारात्मक ऊर्जा है तो आप चाह कर भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। आप अच्छे कार्य करेंगे, उसमें भी अड़चने आएंगी। आप पूजा करने की सोचेंगे, आपका मन नहीं होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। कोई अनुष्ठान कराने की सोचेंगे, अचानक घर में कोई बीमार हो जाएगा। यानी कि नकारात्मक ऊर्जा ने घेर रखा है आपको। अब सकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर लिया है तो आप 1 रुपए का काम करेंगे, आपको 10 रुपए मिलेंगे। वही बात हो गई कि जितनी आप मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। यही खेल है ऊर्जाओं का। तो हम जो भी कुछ करते हैं जीवन में, पूजा पाठ, अनुष्ठान या फिर देवी शक्तियों को प्रसन्न करने की कोशिश, असल में हम ऊर्जाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए देवी देवताओं से ना तो कभी चीज़ें मांगें और ना ही उन्हें चीज़ों से कभी जोड़ें, क्योंकि चीज़ें नश्वर हैं, चीज़ें समाप्त होती हैं और चीज़ों का अपमान भी होता है। लेकिन देवी देवताओं को चीज़ों से जोड़ देंगे तो यह उनका भी अपमान हो गया और उन्हें भी हमने नश्वर बना दिया, यानी उनका भी विनाश होगा। तो यह कितनी मूर्खता वाली बात हो गई दोस्तों। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं। तो जो चीज़ें पवित्र हैं उन्हें पवित्र ही रहने दें। कहने का मतलब यह है कि आपको जब विशेष धन लाभ हो कहीं से, तो आप बिल्कुल भी रुपए पैसे को फिजूल खर्ची ना करें और इसे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मानकर जो आपको अलग से धन लाभ हो रहा है उसे आप कहीं छुपा कर रखें, उसका सदुपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग ना करें। दिखावेबाजी में या फिजूल खर्ची में उस पैसे को ना उड़ाएं। यह आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। अब सबसे बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा कि आपकी पदोन्नति, मान सम्मान होगा, यानी समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। आप ऐसे कार्य करेंगे जिनसे कि आपकी छवि लोगों में मजबूत बनेगी और आपका प्रभाव बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपकी उन्नति होगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं निश्चित तौर पर अगले 1 महीने के अंदर उनको पदोन्नति प्राप्त होगी और उच्च अधिकारियों की नज़र में उनकी छवि बहुत मजबूत बनेगी। साथ ही साथ जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी व्यापार में तरक्की करने के नए अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बात वही है कि आप व्यापार के मामले में लोगों पर विश्वास अंधविश्वास की तरह ना करें, सोच समझ कर करें, क्योंकि वहाँ आपको धोखा मिलने के अवसर बहुत अधिक होते हैं। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखें। अब सबसे बड़ी बात कि वह उपाय, क्योंकि सूर्य का गोचर हो रहा है, आपको सूर्य से विशेष लाभ भी प्राप्त होंगे और आपको शनिदेव से जो छोटी मोटी पीड़ाएं प्राप्त हो रही हैं, बहुत अधिक नहीं लेकिन छोटी मोटी पीड़ाएं तो आपको प्राप्त हो ही रही हैं, आप माने या ना माने, उनसे भी आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। तो इसका सबसे बढ़िया और सर्वोत्तम उपाय है कि आप जब भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगले दिन से आप सूर्य को जल अर्पित करना शुरू करिए। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपकी राशि में सूर्य की ऊर्जा आकर्षित होगी, आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। सूर्य से जुड़े सारे लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे और शनि की पीड़ाओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो सूर्य को अर्घ्य दें। याद रखें, सूर्य को अर्घ्य देने के कुछ विशेष विधान हैं। सूर्योदय होने से पहले कभी अर्घ्य ना दें, भूल कर भी। दूसरा कि सूर्योदय होने के 10 मिनट के अंदर अंदर सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए। उसके बाद यदि आपने अर्घ्य दिया तो वह आपको लाभ पहुंचाने के स्थान पर हानि पहुंचाएगा, वह सूर्य देवता का अपमान है। तो याद रखें कि सूर्योदय के 10 मिनट के अंदर अंदर सूर्य को अर्घ्य देना है। स्नान आदि के बाद, शुद्धता के बाद सूर्य को अर्घ्य दें, बिना कुछ खाए पिए अर्घ्य दें। जब सूर्य को जल अर्पित कर रहे हो तब अपने सिर पर कोई कपड़ा डालकर रखें और जूते चप्पल ना पहने। साथ ही साथ उस जल में थोड़ा सा गुड़, जी हाँ दोस्तों, शक्कर नहीं मिलाना है, थोड़ा सा गुड़ और काले तिल अवश्य मिला लें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें, 11 बार जाप करें। याद रखें कि जो जल आप सूर्य को अर्पित कर रहे हैं उसी जल से आप सूर्य के दर्शन करने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, लोटे को सिर के ऊपर उठा लें, सूर्य के दर्शन करें और मंत्र का उच्चारण करते रहें। कोशिश करें कि ये जो जल आप अर्पित कर रहे हैं उसके छींटे आपके ऊपर ना आए,
इस बात का विशेष ख्याल रखना है, यानी कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी है आपको कि जल के छींटे आपके ऊपर ना आए, और साथ ही साथ यह जल जो आप सूर्य को अर्पित कर रहे हैं यह नीचे किसी गंदे स्थान पर ना गिरे, जैसे नाली वगैरह में ना गिरे। बस इन सब बातों का आप ध्यान रखें और आप देखेंगे कि अगला 1 महीना आपके जीवन में क्रांतिकारी होगा। आप इतनी तरक्की करेंगे जितनी कि अब तक आपने कभी नहीं की होगी। बस कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, हमने वीडियो में आपको सारी बातें समझा दी हैं। राहु को भूलकर भी सक्रिय मत करना, और आपके शत्रु तो आपके सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य जैसा तेज आपके जीवन में शामिल हो जाएगा। फिर शत्रुओं की क्या हैसियत कि आपके सामने खड़े हो जाएं, पीठ के पीछे भी आपके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वो सारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। गलतियां भी बताई हैं आपकी, उन्नति भी बताई है, विकास भी बताया है, सब कुछ आपको खोलकर बताया है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। इसी के साथ साथ यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करना ना भूलें दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।